सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका यहाँ पर स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज का जो ये सेशन है करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे आपका रेलवे चाहे जो भी एग्जाम है, अभी लेटेस्ट तो रेलवे का ही एग्जाम है लोको पायलट का, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि इसमें जो हम बात करने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि होंगे फीफा 2018 से रिलेटेड और कॉमनवेल्थ गेम 2018, इनके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। लगभग जो है यहाँ पर 45 या 50 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर किए हैं इसको, और लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसको आपको करना क्या होगा कि जितने भी ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आपको याद कर लेना है, ताकि जो एग्जाम हो उसमें आपसे अच्छे से बने। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए दिया गया है और ये फीफा का बनाया गया, इस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिंपल सा क्वेश्चन है कि फीफा के कुल कितने राष्ट्रीय संघ सदस्य हैं। तो फीफा के अगर राष्ट्रीय संघ सदस्यों की बात करें तो ये आपको 211 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 211 देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश में खेला गया था? ठीक है, किस देश में पूछा गया है। तो खेला गया था रसिया में। कहाँ खेला गया था? रसिया में। और जीता कौन था? फ्रांस आपका जीता था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रसिया। अगला जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कब खेला गया था। ठीक है, कब, यानी कि उसका जो है आपको डेट पूछ रहा है कि कब से कब तक खेला गया था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 14 जून से आपका 15 जुलाई तक खेला गया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड नंबर का है। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप में कुल मतलब कितने टीमों ने भाग लिया था टोटल, अगर हम बात करें तो यह लिया था भाग 32 ने। कितने? 32 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था, जिसमें जीता कौन? फ्रांस फर्स्ट नंबर पे आया था, क्रोएशिया जो था वो आपका सेकंड नंबर पे आया था, बेल्जियम थर्ड नंबर पे आया था। इस तरीके से जो है यहाँ पे रैंकिंग हुई थी। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 में कितने मैच खेले गए थे, यानी कि टोटल मैचों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहां पर जो मैच खेले गए थे 64 मैच खेले गए थे। कितने? 64 मैच खेले गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वेरी आईएमपी, वो आईएमपी थे और ये यहाँ पर वेरी आईएमपी आपको मिलने वाले हैं कि फीफा विश्व कप 2018 में सबसे ज्यादा गोल करने वाला कौन है। ठीक है, हैरी केन या फिर लियोनेल मेसी या फिर मार्कस रोजो या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं आपके हैरी केन। कौन है? हैरी केन। इन्होंने सबसे ज्यादा जो है गोल किए थे, इसलिए इनको जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि गोल्डन बूट भी इन्हीं को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फीफा जो विश्व कप है 2018 उसमें खिलाड़ी ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है। खिलाड़ी ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है यहां पर अगर हम बात करें लूका मैड्रिक को। किसको? लूका मैड्रिक को यहां पर चुना गया है। तो आज का एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के ये है कि ये लूका मैड्रिक किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से हैं, किस देश से हैं। इसको कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताइए, क्योंकि यहां पर इसके साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लूका मैड्रिक किस देश से बिलोंग यहां पर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है फीफा 2018 में। युवा खिलाड़ी का, ठीक है, जो सबसे युवा खिलाड़ी का उनको मिला है, तो वो मिला है यहां पर केलियन एम्बाप्पे को। किसको? केलियन एम्बाप्पे को यहां पर मिला है सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 में जो फुटबॉल इतिहास में कौन सा संस्करण खेला गया था। तो ये जो है फीफा की अगर हम बात करें कौन से नंबर का फीफा है, 20, 21, 22 या फिर 23 नंबर का। तो ये है आपका 21 नंबर का फीफा है। कौन से नंबर का फीफा है? 21 नंबर का आपको फीफा देखने को मिला है ये, और जो कि रसिया में यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस नंबर का है। फीफा विश्व कप 2018 का फाइनल मैच कहां पे खेला गया था। तो भैया फाइनल मैच मॉस्को में खोला गया था। मॉस्को में भी कहां पे? तो ये खेला गया है आपका ल्यूजेनिकी स्टेडियम में। कहां पे? ल्यूजेनिकी स्टेडियम मॉस्को में खेला गया था फाइनल मैच क्रोएशिया और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला ल्यूजेनिकी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि फीफा विश्व कप 2018 का विजेता कौन है। तो देखिए भैया फ्रांस जीता है और क्रोएशिया को उसने हराया था।
है ना। तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो गई, सेकंड इसकी हो गई और थर्ड जो है बेल्जियम की पोजीशन थी यहाँ पर। तो ये तीनों पोजीशन आपको याद रखना है। तो आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 की विजेता टीम फ्रांस ने अब तक इस खिताब को कितनी बार जीता है। ठीक है, कितनी बार जीता है, अगर फीफा की बात करें तो इसने जो है 2 टाइम्स जीता है। तो आपको सेकंड वाला तो पता चल गया कि 2018 में जीता है, आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट वाला कब जीता है। ठीक है, उसका आपको डेट बताना है, सन बताना है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 में फाइनल मुकाबले में उपविजेता कौन रहा। तो उपविजेता जैसा कि मैं बताता रहा हूं क्रोएशिया अच्छा मैच हुआ था यहाँ पर, अगर आपने फाइनल मैच देखा होगा तो क्रोएशिया जो है सेकंड नंबर यानी कि उपविजेता बना। जो फ्रांस फुटबॉल टीम के कोच का नाम क्या है, यानी कि फ्रांस जो जीता है तो उसके कोच का नाम क्या है। तो उसके अगर हम कोच के नाम की बात करें तो वो है डिडियर डेस्चैम्प्स है। क्या है, डिडियर डेस्चैम्प्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 का विजेता टीम फ्रांस के कप्तान कौन है। अब कप्तान पूछ लिया, अभी क्या पूछा था, कोच पूछा था, अब यहाँ पे कप्तान पूछ लिया। तो कप्तान है ह्यूगो लॉरिस। कौन है, ह्यूगो लॉरिस यहाँ पर कैप्टन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। अब अगला प्रश्न है कि 2018 की उप विजेता टीम क्रोएशिया जो थे उसके कैप्टन कौन थे। तो उसके कैप्टन जो थे वो थे आपके लूका मैड्रिड। तो यहाँ पर देखिए, एक जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया कि लूका मैड्रिड किसके थे, क्रोएशिया के थे और वो वहां पर कैप्टन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2018 विश्व कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है। तो गोल्डन बूट हैरी कॉन को मिला है। जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है अच्छा परफॉर्म किया है, गोल भी ज्यादा किए हैं, इसलिए इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। इसमें जो है सोने के जूते मिलते हैं। अब गोल्डन ग्लव्स का मतलब जो है किसको मिला है, गोल्डन ग्लव की बात की जा रही है, यानी कि ग्लव्स यानी कि ये कीपर को मिलता है, गोलकीपर जिसने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो वो दिया है आपका थिबॉट कोर्टुइस। किसको, थिबॉट कोर्टुइस को मिला है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। इसमें ग्लव्स जो है यहाँ पर दिए जाते हैं सोने के। कौन सा देश फीफा विश्व कप जो है 2022 की मेजबानी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 की अगर मेजबानी की बात करें फीफा, तो ये करेगा कतर। कौन करेगा, कतर करेगा यहाँ पर 2022 फीफा की मेजबानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल किसे मिला, है ना। तो गोल्डन बॉल की अगर हम बात करें तो ये मिला लूका मैड्रिड को। किसको मिला, लूका मैड्रिड को मिला है गोल्डन बॉल का अवार्ड, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। 2018 का है प्लेयर ऑफ मतलब फेयर प्लेयर ट्रॉफी किसको मिला है, यानी कि किस टीम को मिला है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्राजील को। तो फेयर प्लेयर जो मिला है वो मिला है स्पेन को। किसको मिला है, स्पेन को मिला है फेयर प्लेयर ऑफ द ट्रॉफी। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2018 में पहली बार किस देश ने भाग लिया था, यानी कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था तो इसमें सबसे पहले किसने भाग लिया। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले जिसने भी भाग लिया उस टीम का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड ने जो है सबसे पहले यहाँ पर भाग लिया था। विश्व कप 2018 में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको मिला है। तो मैन ऑफ द मैच जो मिला है वो मिला है एंटोनी ग्रिजमैन को। किसको, एंटोनी ग्रिजमैन को यहाँ पर मिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए इनको रटना है, इनको आपको कुछ करना नहीं है, एक दो बार वीडियो को देखना है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। और कॉमनवेल्थ गेम में मैं कुछ और आपको डिटेल बताऊंगा आगे, जो उसके एमसीक्यूज होंगे उसमें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं। फीफा विश्व कप 2018 में किस टीम ने एक भी मैच नहीं जीता, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया, आइसलैंड या फिर पनामा। तो मेनली इसका आंसर है पनामा। पनामा ने जो है एक भी मैच नहीं जीता। किस टीम ने सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप खिताब जीता है, ब्राजील, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर है ब्राजील। किसने, ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार यहां पर जीता है फीफा विश्व कप रिकॉर्ड। फीफा विश्व कप 2018 के विजेता को इनाम में कितनी राशि मिली है। तो इनको मिली है भैया 260 करोड़ रुपए। तो 260 करोड़ है और टोटल जितने भी प्लेयर हैं उनको आप अगर आप डिवाइड करते हो तो बहुत ही बड़ी रकम मिलने वाली है सबको। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो कि फीफा जो संग्रह रखता है वो किस देश में है। तो मेनली ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। कहां पर, इंग्लैंड में देखने को मिलेगा संग्रहालय, फीफा संग्रह जो रखता है। तो यहां पर देखिए खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमन गेम की अगर हम बात करें
तो जो कॉमनवेल्थ गेम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगभग 28 से 30 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर छांट के रखा है। तो अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब हम कॉमनवेल्थ गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो भारत है, ठीक, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें, भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि राष्ट्रमंडल खेल पहले हुए कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट में हुआ। अब राष्ट्रमंडल खेल जो था इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। तो ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने स्वर्ण पदक जीते, तो वो जीते हैं 26, टोटल 26 यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं 2018 में, गोल्ड स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड 26 यहाँ पर जीते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो देखने को आपको मिल रहा है वो यह है कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था, ठीक है, उसमें पहला पदक जो है मतलब जो पहला पदक होता है वो किसको मिला, भारत के लिए, ठीक है, हीना सिंधु, संजीव राजपूत, या फिर पी गुरुराज, या फिर मनु भाकर। अब देखिए यहाँ पर पूछा है भारत के लिए पहला पदक, यहाँ पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि गोल्ड मिला है कि सिल्वर मिला है कि ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है, बस एक पहले पदक की बात की गई है। तो पहला पदक मिला है पी गुरुराज को। किसको मिला है, पी गुरुराज। इसको याद आपको रखना है क्योंकि गुरु को ही पहला पदक मिलेगा, तो याद रखिएगा गुरु पी गुरुराज को पहला पदक मिला। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि 2018 भारत के लिए स्वर्ण पदक किसको मिला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्वर्ण पदक जो मिला है वो मिला है मीराबाई चानू को। किसको मिला, मीराबाई चानू को मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। तो मीराबाई चानू को मिला है पहला गोल्ड भारत के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है, हीना सिद्धू, मनु भाकर, मेहुली घोष, या फिर अपूर्वी चंदेला। तो इसका आंसर है हीना सिद्धू। हीना सिद्धू ने क्या किया है, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड लेके आई है महिला स्पर्धा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हीना सिद्धू। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 400 मीटर के फाइनल में मिल्खा सिंह के बाद अर्हता प्राप्त करने वाला दूसरा भारतीय कौन है, तो वो अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो है मोहम्मद अनस। कौन है, मोहम्मद अनस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मिल्खा सिंह के बाद ये सेकंड नंबर पे आते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा अनस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन थे, तो ये अगर हम बात करें तो ये हैं आपके अनिस भानवाला। कौन है, अनिस भानवाला इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे कम उम्र के हैं अनिस भानवाला। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पुरुषों की 74 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कौन से पहलवानों ने जो है स्वर्ण जीता है, तो वो सुशील कुमार ने यहाँ पर जीता है, जो कि हमेशा से यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। अगला प्रश्न है कि 2018 में किस स्थान पर इंडिया पहुंचा है, तो भैया इंडिया 3rd नंबर पे यहाँ पे रहा है पदक तालिका में, है ना। कौन से नंबर पे रहा है इंडिया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3rd नंबर पे ही इंडिया रहा है। तो ये चीजें आपको याद मतलब रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर हुआ था, 3rd नंबर पे तो रहा था, और टोटल कितने 66 पदक मिले थे, इसलिए 3rd नंबर पे रहा था, और 26 जिसमें आपके गोल्ड थे। कितने थे, 26 यहाँ पे गोल्ड थे, 26 गोल्ड हो गए और 20 बाकी जो ब्रॉन्ज और सिल्वर बचे। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा जो है डेटा यहाँ पर मतलब याद रखना है। और अगर हम बात करें प्रथम की, 1st नंबर पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो जिस देश में हुआ वही यहाँ पर 1st नंबर पे रहा। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकते हैं कि जैसे कि 1st नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया 3rd पे था, कितने पदक जीते, तो 66, और गोल्ड, बस आपको ये याद रखना है कि गोल्ड में जो है इन्होंने 26 पदक जीते थे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा।
अगला प्रश्न है कि महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में किस भारतीय शूटर ने को स्वर्ण पदक यहाँ पर मिला है? तो ये मिला है श्रेयसी सिंह को। किसको मिला है? श्रेयसी सिंह को मिला है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 2018 राष्ट्रमंडल में 10 मीटर पुरुषों में एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जीतू राय, केरी बेल, ओम प्रकाश मिथवार या फिर मनु भाकर? तो ये जीता है भैया जीतू राय ने। जीतू राय जैसा कि क्वेश्चन भी आता है, किससे रिलेटेड है? तो शूटिंग से रिलेटेड है आपके जीतू राय। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम में किस राष्ट्र को पराजित कर राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो महिला टेबल टेनिस हो, सबसे पहली बात दो चीजें आपको याद रखना है कि महिला टेबल टेनिस की यहाँ पे बात की जा रही है। अब किस टीम को हराया? तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि भैया महिला टेबल टेनिस में कौन खेल रही थी, इंडिया से कौन खेल रही थी? तो वो खेल रही थी मणिका बत्रा। ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन और है कि इन्होंने सबसे ज्यादा पदक भी जीते हैं, सबसे ज्यादा पदक भी जीते हैं इंडिया की तरफ से इन्हीं ने, और टेबल टेनिस में। तो इन्होंने अब किसको हराया? तो ये जो इन्होंने हराया सिंगापुर को हराया था। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीता था। और ये याद रखिएगा कौन थी? मणिका बत्रा, टेबल टेनिस से एकमात्र महिला खिलाड़ी। तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है। एक तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, और एक जो मैंने बताया कि मणिका बत्रा, नाम बिल्कुल याद रखो, मणिका। ठीक है, और टेबल टेनिस की बॉल भी मणि की तरह होती है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब है कि 2018 में उद्घाटन समारोह में कौन था, है ना? उद्घाटन समारोह, तो उद्घाटन समारोह की बात करें तो इसमें पीवी सिंधु थी ध्वजवाहक के रूप में, और जो समापन हुआ था उसमें मैरी कॉम थी। तो दोनों याद रखिएगा, ये शुरुआत में थी और ये अंत में थी, है ना? तो दोनों का अपना अपना यहाँ पर स्थान है। तो यहाँ पर पीवी सिंधु आंसर होगा, लेकिन आपको अंत का भी याद रखना है कि मैरी कॉम ने समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर यहाँ पर क्या था? तो शुभंकर था बोरोबी। ठीक है, क्या था? बोरोबी। यहाँ पर इसका आंसर होगा बोरोबी था इसका शुभंकर। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो मैंने आपको बताया 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। भारत में ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो भारत ने की थी भैया 2010 में। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और इसमें इंडिया ने लगभग शायद 101 पदक जीते थे, सबसे ज्यादा पदक। ठीक है, सबसे ज्यादा पदक इसी गेम में जीते थे जब इंडिया में हुआ था 2010 में। तो इसका आंसर है 2010। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है यहाँ पर कराने वाला है? तो वो कराने वाला है यहाँ पर बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में करवाने वाला है, जो है 22वां होगा। और ये कौन से नंबर का था? ये था 21वें नंबर का। कौन से नंबर का? 21 नंबर का ये यहाँ पर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, बर्मिंघम। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इसमें शायद ऐड नहीं हो पाए हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उस पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उसको आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है कि जो ये था, कौन से नंबर का था? 21 नंबर का था, और इसमें सबसे ज्यादा पदक किस राज्य को मिले? ठीक है, किस राज्य को मिले? ठीक है, कहां पर? इंडिया की बात की जा रही है, तो ये मिले हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा राज्य को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस राज्य को मिला है। तो ये मिला है हरियाणा राज्य को सबसे ज्यादा पदक यहाँ पर मिला है। और जो मनु भाकर जी थी, और पिस्टल 10 मीटर की पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था, वो भी कहाँ की थी? हरियाणा की ही आपको मिल जाएंगी वो। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर इसको डिलीट करता हूं मैं, और जो सुशील कुमार थे, कौन? सुशील कुमार, जो कि कुश्ती में जीते थे। तो सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 बार ये जीत लिया। 2010 में भी इन्होंने जीता था, अभी 2018 में भी इन्होंने जीता है। टोटल जो है ये 3 बार जीत चुके हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 3 बार ये यहाँ पर जीत गए हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, मतलब कि नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है? इनको लिखते जाइए कॉपी में, ये स्लाइड्स में ऐड नहीं हो पाए हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल में थे? ठीक है, तो ये थे भैया एथलेटिक्स में, भाला फेंक में।
ठीक है, भाला फेंक में। इसमें एक गोल्ड हमको मिल चुका है और नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड इसमें दिलाया है भाला फेंक में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि मणिका बत्रा का मैंने बता दिया कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है, और जो स्वर्ण पदक वगैरह मिला है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कि टेबल टेनिस में मणिका बत्रा को मिला, ये सब चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर याद रखनी है। सबसे जो है कम उम्र वाले युवा भारतीय अनीसा भनवाला हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पीवी सिंधु ने वो किया था, तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि अगर हम बात करें तो ये 5वीं बार जो है इसका मतलब अपने यहाँ कराया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार कराया। तो बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ छूट गए थे तो वो मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन आप पकड़ के रखिए कि एक कॉमन गेम हेल्थ गेम और एक फीफा से क्वेश्चन आना ही है 101%। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।